अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी फौज पहुंच गई और बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया। दीवारों पर तीर अंदाज और बर्चियां फेंकने वाले कसीर तादाद में खड़े थे। उनका अंदाज बता रहा था कि वो मुसलमानों को किले के करीब नहीं आने देंगे। मुसलमान सालार किले के इर्द गिर्द घूम फिर कर देख रहे थे कि कहीं से दीवार पर चढ़ा जा सकता है या कोई ऐसी जगह है जहां से सुरंग लगाकर अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके। किसी वजह से मुहासरा मुकम्मल नहीं था। मुहासरे में एक जगह शिगाब था। मुसलमान सालारों ने जब देखा कि शहर पना महफूज है और इसका दिफा भी खतरनाक है तो उन्होंने मुहासरे को तोल देना मुनासिब समझा। इस तरह मुहासरा तूल पकड़ता गया और बहुत दिन गुजर गए। इस दौरान मुजाहिदीन ने दरवाजों पर हल्ले बोले, जख्मी हुए और जानों की कुर्बानी भी की, लेकिन दीवार से आने वाले तीरों और बर्चियों ने किसी भी दरवाजे तक उन्हें पहुंचने न दिया। आखिर एक रोज बड़े दरवाजे के ऊपर से एक बड़ी बुलंद आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हारा सालार सुलह के लिए आगे आएगा? दीवार के ऊपर से ऐलान हुआ, हम तुम्हारी शर्तें मालूम करना चाहते हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इनके साथ थे। उन्होंने किसी से कहा कि वो बुलंद आवाज से यह जवाब दे कि सुलह की शरायत तय करने के लिए तुम्हारा सालार बाहर आए। मुसलमानों की तरफ से यह ऐलान हुआ तो थोड़ी ही देर बाद अस्कफ सफरीनुस चंद एक मुहाफिजों के साथ किले के बड़े दरवाजे से बाहर आया। उसके साथ एक बड़े सलीब भी थी। क्या कोई सालार मौजूद नहीं? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अस्कफ से पूछा। सालार मौजूद है, अस्कफ ने जवाब दिया, लेकिन बैतुल मुक़द्दस वो शहर है जिसके अहमियत और एहतराम को अस्कफ ही जानता है। अगर मैं न चाहता तो हमारी फौज का आखिरी सिपाही भी मारा जाता। शहर की ईंट से ईंट क्यों न बच जाती। यहाँ से सुलह का पैगाम आपके कानों तक न पहुँचता। मैं इस शहर को इंसानी खून की आलूदगी से पाक रखना चाहता हूँ। रोमी सालार मेरे जेरे असर है। मैंने इन्हें सुलह के लिए तैयार किया है, लेकिन आपकी शर्तें सुनने से पहले मैं अपनी सिर्फ एक शर्त पेश करूंगा। इसे आप कबूल कर ले तो हम आपकी बाकी तमाम शराइत कबूल कर लेंगे। मोहतरम अस्फक, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह शहर जितना आपके लिए मुकद्दस है इतना ही हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। यह पैगंबरों और नबियों का शहर है। हम आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे कि इस जमीन के तकद्दुस को इंसानी खून से पाक रखा जाए। आप अपनी शर्तें बताएं। सालार मोहतरम अस्कप सफरूनिस ने कहा, यह जानते हुए कि सुलह की शरायत आपके साथ ही तय की जा सकती है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अमीरुल मोमिनीन को यहाँ बुलाए। मैं शरायत उनके साथ तय करूंगा। मैं चाहता हूं कि यह शहर अपने हाथों से उनके हवाले करो। पैगंबरों के रिश्ते से यह शहर जितना आपका है इतना ही हमारा है। अस्कफ सफरीनुस ने बैतुल मुकद्दस के मुतालिक ऐसी जज्बाती बातें की कि मुसलमान सालार मुतासिर हुए और उन्होंने अस्कफ की इस शर्त को तस्लीम कर लिया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया जाए। अस्कफ को बता दिया गया कि अमीरुल मोमिनीन सुलह की शरायत तय करने के लिए आएंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सालारों के लिए यह एक मसला बन गया। मदीना बहुत दूर था। सिर्फ एक तरफ का सफर कम व बेश एक महीने का था। रोमियों की तरफ से सुलह की पेशकश का मतलब यह था कि रोमी शहर का दिफा करने के काबिल नहीं रहे, इसलिए वो सुलह करना चाहते हैं। इस सूरत में मुसलमानों के सालारों के सामने सीधा रास्ता था कि वो किले पर ताबड़तोड़ हमले करते और किला सर कर लेते, लेकिन इस्लामी अहकाम के मुताबिक उन्होंने दुश्मन को अमन
और सुलह की तरफ आने का पूरा मौका दिया। कुरान का ये बड़ा फरमान साफ है कि दुश्मन झुक जाए तो इसके साथ शरायत तय करके सुलह कर ली जाए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के आने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार था। सालार इस मसले पर गौर व खोज करने लगे। मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ। सालार शर्जिल बिन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बैतुल मुक़द्दस वालों ने अमीरुल मोमिनीन को कभी नहीं देखा। इनका कद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा है। शक्ल व सूरत में भी कुछ मुशाहबत पाई जाती है। वक्त बचाने की खातिर हम यूं कर सकते हैं कि 3-4 दिनों बाद इब्ने वलीद को अपने साथ किले में ले जाए और कहे कि यह है हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब। नहीं, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अस्कब बैतुल मुक़द्दस ने इब्ने वलीद को देख लिया है। बेशक इसके साथ बात मैं करता रहा हूँ और उसकी तवज्जो मेरी तरफ रही है। हो सकता है उसने इब्ने वलीद को अच्छी तरह न देखा हो, लेकिन शहर के अंदर ऐसे रोमी मौजूद होंगे जिन्होंने किसी मैदान जंग में इब्ने वलीद को अच्छी तरह देखा होगा। उस वक्त की शर्मसारी को सोचो जब कोई हमें ये कह बैठेगा कि ये इनका अमीरुल मोमिनीन नहीं है, तो खालिद इब्ने वलीद है, जो मैदान जंग में नारा लगाकर आया करता था, अन खालिद बिन वलीद। क्या मेरा ये खदशा गलत है? ऐसा हो सकता है आमीनुल उम्मत, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और ये भी हो सकता है कि अस्फक या कोई रोमी सालार कह दे कि मदीने से तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन इतने जल्दी किस तरह आ गया है। ये भी तो हो सकता है, शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कि रोमी हमारे आगे ये शर्त रखकर अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ, हमारे मुकाबले की तैयारी में लग जाए, ये वक्त हासिल कर रहे होंगे। हम ये खतरा मोल ले सकते हैं इब्ने हसना, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन हम दरोग और फरेब का सहारा नहीं ले सकते। हमारी चालबाजी का दाग इस्लाम को लगेगा। दो मोरिकों ने लिखा है कि शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बैतुल मुक़द्दस में ले जाकर अस्कब सफरिनुस को बताया गया था कि यह हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है, और सुलेनामा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बजाय खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर बनकर किया था। लेकिन आगे पेश आने वाले वाक़ियात इस रिवायत की तरदीद करते हैं। ज़्यादातर मोरिकों ने लिखा है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने से बुलाया गया था और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरी तौर पर रवाना हो गए थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तेज रफ्तार कासिद मदीना को दौड़ा दिया। पैगाम में वही बातें लिखी जो अस्कब बैतुल मुक़द्दस के साथ हुई थी। पैगाम मदीना पहुंचा ही था कि वहां मुसर्रतों की लहर दौड़ गई। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी की इंतहा न थी। उन्होंने खास तौर पर हुक्म भेजा था कि बैतुल मुक़द्दस फतह किया जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो फतह की खुशखबरी के मुंतजिर थे। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम मस्जिद नबवी में ले गए और पढ़कर सबको सुनाया। तुम सब मुझे क्या मशवरा देते हो? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाजरीन से पूछा, क्या मेरा जाना बेहतर है या न जाना बेहतर है? न जाना बेहतर है अमीरुल मोमिनीन। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे न जाने से रोमी समझेंगे कि तुमने इन्हें कोई अहमियत नहीं दी और तुम इतने ताकतवर हो कि सुलह की तुम्हें परवाह नहीं। इसका असर यह होगा कि रोमी हमारे मुकाबले में अपने आप को हकीर जानेंगे और जिजिया अदा करके हमारी इताअत कबूल कर लेंगे। अल्लाह तुझे अपने अमान में रखे इब्ने अफ़्फ़ान। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन का जाना बेहतर है। क्या तू नहीं जानता कि मुजाहिदीन कब से घरों से निकले हुए हैं? कब से गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश और तूफानों में खुले आसमान तले दिन गुजार रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अगर अमीरुल मोमिनीन उनके पास चले जाएंगे तो उनके थके हुए हौसले ताजा हो जाएंगे। बेशक बेशक चंद आवाजें सुनाई दी। अमीरुल मोमिनीन नहीं जाएंगे तो रोमी किले के अंदर महफूज बैठे रहेंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इन्हें कुमक भी मिल जाएगी, और क्या ये नहीं हो सकता
कि मुजाहिदीन की फतह जो उनके सामने खड़े है वो उलटकर शिकस्त बन जाए। हाजिरीन ने पुरजोर तरीके से तायद की। मुझे जाना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मैं अभी रवाना होना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऊंटनी पर मदीना से रवाना हुए। उनके साथ अपने नाइबीन और मुशीर थे, जिनकी तादाद और नाम का किसी तारीख में जिक्र नहीं मिलता। वो 1 महीने से कम अरसे में जाबिया पहुंचे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके इस्तकबाल का इंतजाम जाबिया में किया था और घुड़सवारों का एक मुख्तसर सा दस्ता अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए आगे रवाना कर दिया था। अमीरुल मोमिनीन जाबिया पहुंचे तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां देखकर हैरान हुए। क्या तुमने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा उठा लिया है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। तुम सब यहाँ क्यों हो? अमीरुल मोमिनीन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुहासरा अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर आए हैं। मुहासरा मजबूत है। हम तेरे इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी कीमती और जरवफ्त की अबाए पहने हुए थे। वो शहजादे लग रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के बड़े अमीर खानदान के फर्द थे और यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु कबीले के सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। अपने अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए बने ठने हुए थे। खुदा की कसम, तुम बेशर्म हो जो मुझे मिलने के लिए इस शाहाना लिबास में आए हो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मखसूस गुस्से का इजहार करते हुए कहा, 2 साल पहले तक क्या हमारा हाल था? क्या तुमने मदीना में कभी पेट भरकर खाना खाया था? लानत है इस माल व दौलत पर जिसने तुम्हारे दिमाग खराब कर दिए हैं। क्या तुम मैदान जंग में नहीं हो? खुदा की कसम, तुम लिबास की शान व शौकत में पड़ गए हो। थोड़े ही अरसे बाद तुम्हारी जगह कोई और हुक्मरान होगा। अमीरुल मोमिनीन की अपनी ये हालत थी कि मोटे कपड़े का कुर्ता पहन रखा था जो इतना बोसीदा हो चुका था कि उसमें पैबंद लगे हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी अबाएं खोलकर अमीरुल मोमिनीन को दिखाया। दोनों ने जिरह पहन रखी थी और तलवारें साथ थी। अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खूबसूरत अबाएं तो पर्दा है। हम हथियारों के बगैर नहीं, लड़ने के लिए तैयार है। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे से गुस्से के आसार साफ हो गए। वो मुतमईन नजर आने लगे। हमें बहुत जल्दी बैतुल मुकद्दस पहुंचना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, रोमियों को मैं ज्यादा इंतजार में नहीं रखना चाहता। अमीरुल मोमिनीन ने इतने लंबे सफर की परवाह न की और बैतुल मुकद्दस को चल पड़े। अमीरुल मोमिनीन जब बैतुल मुकद्दस के मुहासरे में पहुंचे तो मुजाहिदीन ने दीवानावार खुशियां मनाई। अमीरुल मोमिनीन की सिर्फ आमद ही इनके लिए हौसला अफजा थी। अब तो वो और ज्यादा खुशियां मना सकते थे। बैतुल मुकद्दस की फतह कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन अपनी तमाम तर फौज में घूमे फिरे और हर एक से मुसाफा किया। बैतुल मुकद्दस इनका अपना शहर था। अब सिर्फ मुआहिदा लिखना बाकी था। सबसे मिलते मिलाते असर की नमाज का वक्त हो गया। अजान देनी थी जो कोई भी दे सकता था। अमीरुल मोमिनीन के साथ जो मसाहिब गए थे, इनमें मदीना के मशहूर मुअज्जिन थे जिन्हें इस्लाम की तारीख ता कयामत फरामोश नहीं करेगी। अमीरुल मोमिनीन, किसी ने कहा, बैतुल मुकद्दस जैसा मुकद्दस और अहम शहर हमारी झोले में आ पड़ा है। इस एक शहर पर फतह किए हुए सैकड़ों शहर कुर्बान किए जा सकते हैं। ऐसी अजीम कामयाबी की खुशी में आज बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दे तो कितना अच्छा हो। हम बैतुल मुकद्दस में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के अजान के बाद दाखिल होंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर उदासी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशी नस्ल से थे। इब्तिदाई में इस्लाम कबूल कर लिया था। उनकी आवाज बुलंद, सुरीली और पुरसोस थी। उन्होंने पहली दफा अजान दी तो मुसलमानों पर तो असर होना ही था, दूसरे लोग भी मशहूर होकर रह गए थे। ये बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज का जादू था।
अहले कुरैश ने इस आवाज को बंद करने के लिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर इतना तशद्दुद किया था कि वो बहुत देर तक बेहोश पड़े रहते थे। जब उठते थे तो पहली आवाज जो उनके मुंह से निकलती थी वो अल्लाह का नाम होता था। इनकी अजानें दश्त व जबल और सहराओं पर वजद तारी करती रही, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही यह आवाज खामोश हो गई। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान देनी छोड़ दी। इनके चेहरे पर हर वक्त उदासी और अफसुर्दगी की सियाह घटाएं छाई रहने लगी। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद आज पहली बार बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसाहिबों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बैतुल मुकद्दस की फतह के इस मौके पर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दे। अमीरुल मोमिनीन ने इनकी तरफ देखा तो वो खामोश रहे। बिलाल, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यह मौका ऐसा है कि मैं खुद चाहता हूं अजान तुम ही दो। बैतुल मुकद्दस की फतह के मौके पर कौन ऐसा होगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद न करना चाहता होगा। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ देर खामोश रहे। सबको तवक्को यही थी कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके चेहरे का तासुर बदल गया। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें एक जगह जरा ऊंची नजर आई। वो तेज तेज कदम उठाते इस जगह जा खड़े हुए, कानों पर हाथ रखे, और बरसों बाद बैतुल मुकद्दस की फिजा उस पुरसोज आवाज से मरतअश होने लगी जो विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खामोश हो गई थी। अमीरुल मोमिनीन और इनके मुसाहिबीन और तमाम मुजाहिदीन पर सन्नाटा तारी हो गया। जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान से ये अल्फाज निकले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कई एक अफराद की धाड़ें निकल गई। इससे पहले तो सबके आंसू जारी थे, लेकिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर सबके जज्बात के बंध टूट गए। किसी को अपने ऊपर जब्त न रहा। अजान के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में सबने नमाज असर अदा की। अगले रोज अमीरुल मोमिनीन का एक एलची बैतुल मुकद्दस के अंदर ये पैगाम लेकर गया कि अमीरुल मोमिनीन सुलह का मुआहदा तय करने के लिए मदीना से आ गए हैं। अस्कप सफरिनोस इसी पैगाम का मुंतजिर था। वो अपने साथ चंद आदमियों को लेकर बाहर आ गया। मुआहिदों की शरायत तय हुई। अस्पक ने शहर की चाबी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी। मुआहिदा जो तहरीर हुआ, इसके कुछ अल्फाज इस तरह थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुआहिदे के तहत जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और अस्कप बैतुल मुकद्दस सफरिनूस के दरमियान तय पाया, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों को इस मुआहिदे की रूह से अमन व अमान दिया। यह अमन बैतुल मुकद्दस के लोगों की जान व माल के लिए है, इनके गिरजों और इनकी सलीब के लिए है, हर उम्र हर मजहब के फर्द के लिए है, तंदुरुस्त के लिए, मरीज के लिए भी है। किसी गिरजे या किसी दूसरे मजहब की इबादत गाह को फातहीन की रिहाइश के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। न इन्हें या इनके अहाते के अंदर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया जाएगा, न इन्हें मस्मार किया जाएगा। गिरजों और दीगर इबादत गाहों में से न माल उठाया जाएगा, न कोई और चीज। गैर मुस्लिमों पर मुसलमानों की तरफ से मजहब के मामले में किसी किस्म का जबर नहीं किया जाएगा, न इनके साथ नागवार सुलूक किया जाएगा। अलबत्ता बैतुल मुकद्दस में यहूदी नहीं रह सकेंगे। यह फर्ज बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों पर आयद होता है कि वो यहूदियों, रोमियों, जराइम पेशा अफराद को इस शहर से निकाल दे। बैतुल मुकद्दस के तमाम शहरी दूसरे शहरों के लोगों की तरह जिजिया अदा करेंगे। शहर से हमेशा के लिए चले जाने वालों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अगली पनागाह तक दिया जाएगा। ऊपर जिन मुल्कों का जिक्र आया है, इन्हें छोड़कर बाकी तमाम दूसरे मुल्कों के जो लोग इस शहर में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। इन्हें भी जिजिया अदा करना होगा। अगर इस शहर का कोई बाशिंदा
शहर से जाने वाले रोमियों के साथ जाना चाहे तो वो खुद या अपने खानदान के साथ जा सकता है। वह अपना जिस कद्र माल व अमवाल अपने साथ ले जा सकता है ले जाए। इनकी खेतियों में जो फसल है, इनकी हिफाजत मुसलमानों के खलीफा की जिम्मेदारी है। फसल के मालिक वही है जिन्होंने बोई थी। शर्त यह है कि वो जिजिया अदा करे और फसल काटने के लिए आ जाए। इस मुआहिदे पर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मोहर लगाई। अस्पक सफरिनुस ने अपने दस्तखत किए और गवाहों के तौर पर खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस, अब्दुल रहमान बिन औफ और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने दस्तखत किए। इसके फौरन बाद अमीरुल मोमिनीन ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपने दस्तों के साथ शाम के शुमाली इलाकों में चले जाए, जहां कुछ जगहों पर रोमी अभी तक किला बंद थे। जासूसों ने इत्तिला दी थी कि शहंशाह हरकुल शाम की सरहद से तो निकल गया है, लेकिन उसकी जो फौज अभी शाम में मौजूद है, इसके लिए हरकुल कुमक तैयार कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्र बिन आस और शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। अस्कफ सफरिनुस ने इनका इस्तकबाल किया। एक रोज पहले सुलेनामे पर दस्तखत हो चुके थे और सफरिनुस ने सुलेनामा शहर के बासिंदों को पढ़कर सुनाया। लोगों पर इससे पहले खौफ व हिरास तारी था। उन्होंने पहले फातिहीन का जुल्म व तशद्दुद देखा था। रोमी जब बैतुल मुकद्दस में आए थे तो शहंशाह हरकुल के हुक्म से इस शहर के बाशिंदों पर क़यामत टूट पड़ी थी। लोगों को सरकारी मजहब कबूल करने का हुक्म दिया गया था। इतनी आसानी से अपना मजहब कौन तब्दील करता है? जिन लोगों ने हरकुल का मजहब कबूल न किया, इनके नाक कान काट दिए गए और उनके घर मसमार कर दिए गए थे। इन्हें फौज में जबरी तौर पर भर्ती कर लिया जाता था। इसके अलावा वो महकुमों और मजलूमों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमानों से तो वो और ज्यादा खौफजदा थे। इन्हें बताया गया था कि मुसलमान जिस शहर को फतह करते हैं, वहां के रहने वालों को जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं, घर लूट लेते हैं और खूबसूरत औरतों को अपने साथ ले जाते हैं। बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों ने रोमी फौज के सिपाहियों की जुबानी सुना था कि मुसलमान बड़े जालिम हैं। ये सिपाही दरअसल मैदान जंग की बातें सुनाते थे और शहरी ये समझकर खौफजदा थे कि मुसलमान वहशी और खूनखोर है। वो नहीं जानते थे कि मुसलमान सिर्फ मैदान जंग में खूनखोर है। बैतुल मुकद्दस के शहरियों ने जब मुआहिदे की तहरीर सुनी, फिर ये देखा कि मुसलमान फौज ने किसी शहरी की तरफ देखा तक नहीं, तो वो खुशियां मनाने लगी। अमीरुल मोमिनीन ने अलकामा बिन मुजज्जिज को बैतुल मुकद्दस का हाकिम या अमीर मुकर्रर किया। अस्कप सफरिनुस ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहर की सैर कराई। इन्हें कदीम तहजीबों और कौमों के आसार दिखाए, यहूदियों और ईसाइयों की इबादत गाहें दिखाई। बैतुल मुकद्दस में ऐसे बेशुमार आसार थे। इनमें महराब दाऊद भी है और सखराए याकूब भी है। ये वो पत्थर है जिसके मुतालिक रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हुए और मेराज को गए थे। शहर में घूमते फिरते अमीरुल मोमिनीन कलियाए क़यामत के सामने से गुजरे। जुहर की नमाज का वक्त हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि नमाज की कोई जगह मिल जाए। अमीरुल मोमिनीन अस्कप सफरिनुस ने इल्तिजा की, मेरे लिए बात बाई से फक्र होगी कि आप कलीसा के अंदर नमाज पढ़े। नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इस कलीसा का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं इसमें नमाज नहीं पढ़ूंगा कि यह सुलह के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। अगर मैंने आज आपके कहने पर यहाँ नमाज पढ़ ली, तो मेरे बाद मुसलमान इसको रस्म बना लेंगे और कलीसा में नमाज पढ़ने को अपना हक बना लेंगे। कलीसा ये क़यामत तक वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। यहाँ सही कलीसा तामीन किया गया था। इससे आगे कलीसाए कुस्तुनतुनीन था। अस्पक ने इस दरवाजे में मुसल्ला बिछा दिया, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने वहां भी नमाज न पढ़ी। उन्होंने नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ी।
मोहतरम अस्कफ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफरिनुस से पूछा, रोमी आपका साथ क्यों छोड़ गए हैं? इनका सालार इत्रबुन कहाँ गया? सुना था वो हरकुल का हम पल्ला है, भाग गया। सफरिनुस ने जवाब दिया, भाग गया? कोई शक नहीं कि वो हरकुल का हम पल्ला था। उसने अपने आप को शिकस्त देने के बड़े अच्छे मंसूबे बनाए थे। उसने कैसरिया के सालार को आपकी फौज के मुकाबले के लिए तैयार किया था, लेकिन आपके सालारों की चाल ने इत्रबून के मंसूबे तबाह कर दिए। इससे पहले वो आपकी फौज के मुकाबले में नहीं आया था। वो देख रहा था कि उसकी फौज में लड़ने का जज्बा खत्म हो गया था। यरमुक और दूसरी जगहों से भागे हुए सिपाही यहाँ आ गए थे। उन्होंने यहाँ की फौज को ऐसी बातें सुनाई जिनसे सबका जज्बा और हौसला बुरी तरह मुतासिर हुआ। इत्रबून ने अपनी फौज को तैयार कर लिया था। उसे जब इत्तिला मिली कि मुसलमानों ने कैसरिया को मुहासरे में ले लिया है, तो वो अपनी फौज को साथ लेकर कैसरिया का मुहासरा तोड़ने के लिए निकला, लेकिन आपके किसी सालार ने उसे रास्ते में रोक लिया। इसने पहली बार मुसलमानों से टक्कर ली और अपनी बहुत सी फौज मरवा कर बुरी हालत में वापस आया। वो जो अपने हारे हुए सालारों को बुज़दिल कहता था और जिसने बैतुल मुकद्दस के दस्तों को लड़ने के लिए तैयार किया, वो खुद बुज़दिल बन गया और उसका अपना हौसला जवाब दे गया। उसने यहाँ से खजाना निकालना शुरू कर दिया और समंदर के रास्ते कुस्तुनतुनिया ले गया। ज्यादातर फौज उसके साथ चली गई। ये फौज बराए नाम थी जो मैंने किले की दीवार पर खड़ी कर दी थी। मैंने आपके साथ मुआहिदा करने की शर्त इसलिए पेश की थी कि जो फैसला आप कर सकते हैं वो सालार नहीं कर सकते। मैं इस शहर को और इसके बाशिंदों के जान व माल को बचाना चाहता था। सफरीनुस ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को यह न बताया कि इत्रबून और सफरीनुस ने मिलकर बैतुल मुकद्दस से न सिर्फ खजाना निकाला था, बल्कि गिरजों के सोने और चांदी के बेशकीमत ज़फ़ भी निकलवा दिए गए थे। इनमें सलीब आजम भी थी। सफरीनुस ने अमीरुल मोमिनीन को मदीना से इसलिए बुलाया था कि वो खजाना ज़रूफ रोमी फौज और इसका माल व अमवाल निकलवाने के लिए वक्त हासिल करना चाहता था। जितने वक्त में अमीरुल मोमिनीन वहां पहुंचे थे, वो वहां से निकल गया था जो सफरीनुस और इत्रबून निकालना चाहते थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।